नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास एक सुपर पावर है। उस सुपर पावर से आप दुनिया भर में जितना भी गोल्ड है, इधर वो रिजर्व फॉर्म में हो या आपके घरों में हो, अगर वो सब आपके पास आ जाता है और आप उसको मेल्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके पास लगभग कितना सोना होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर इस तरीके की पावर किसी के हाथ में आ जाती है तो कुल मिलाकर के एक 21 मीटर का स्क्वायर का रूम, दैट्स इट, मतलब 21 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा, बस इतना बड़ा कमरा, उतनी बड़ी सिल्ली, आप कह सकते हैं एक ब्रिक बन सकती है दुनिया भर का जितना भी गोल्ड है, अगर उसको मेल्ट करके एक फॉर्मेट पे बनाया जाए। तो पॉइंट यह है कि मतलब अब तक क्या इंसानों ने केवल इतना ही गोल्ड निकाला है? तो आंसर है हाँ, कि जो ह्यूमन है उसने अब तक जितना भी डिग आउट किया है गोल्ड को, वो लगभग इतनी ही मात्रा में निकल पाया है। तो आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गोल्ड के पीछे की कहानी क्या है, इस गोल्ड का जो जन्म हुआ था, ये निर्माण हुआ था, बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सोने का जन्म कैसे होता है। देखिए समझिए, पहली चीज है सोने का जो जन्म हुआ है, गोल्ड वो कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है। माना यह जाता है वैज्ञानिकों की अलग अलग कुछ थ्योरीज इस तरीके है कि जो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा ब्लास्ट बेसिकली क्या होता है कि जब तारे बनते हैं, बनने के बाद अपनी ओल्ड एज में पहुंचते हैं, तो ओल्ड एज में पहुंचने के बाद उन तारों में एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को सुपरनोवा ब्लास्ट के नाम से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो बुढ़ापे में अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ध्वस्त हो जाते हैं, इससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है, दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा। इस प्रक्रिया में सोना और अन्य भारी तत्व बनते हैं जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। अब वो जो अंतरिक्ष में पहुंचे हुए फैल जाते हैं, वो ऑब्वियस बात है धरती पर पहुंचे होंगे। एक तो थ्योरी ये काम करती है। दूसरी थ्योरी जो काम करती है वो है न्यूट्रॉन स्टार की। इसमें बोला गया है कि जो घने अवशेषों से न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, पॉइंट क्या होता है कि जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से जो कण बनते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होकर के न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं। जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा विस्फोट होता है जिसको किलोनोवा के नाम से डिनोट करते हैं, और इससे सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनते हैं और अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। तो एक तो थ्योरी आपकी यह भी कहलाती है, तो या तो सुपरनोवा ब्लास्ट से बने या फिर आपके इस वाले पॉइंट से बनते हैं। तीसरा, कुछ और लोग कहते हैं कि जो उल्का पिंड या जो क्षुद्र पिंड होते हैं, जो क्षुद्र का एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं, जब उनकी बारिश होती है धरती पर तो वहां से भी होते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब एक पिघला हुआ गोला थी, सोने जैसे भारी तत्व अपनी घनत्व के कारण ग्रह के कोर में चले गए, जो बेसिकली सबसे इंटरनल पोर्शन होता है उसमें चले गए। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत में सोना क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों की बमबारी से हुआ। यानी जो हमारे यहाँ कॉमेट्स वगैरह जो गिरते हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं, उसके कारण ये जो सोना था वो कहाँ पहुंचता है? जमीन पर पहुंचा। समझने के लिए अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सोने को सबसे पहले खोजा किसने। चलिए सोने का निर्माण कैसे हुआ वो तो कुछ हद तक समझ में आया, बात करते हैं किसने खोजा। देखिए इंसान में अगर सबसे पहली बात की जाए कि सबसे पहले जिस मेटल को खोजा था वो थी आपकी कॉपर, ठीक है, तांबा। तो पॉइंट यह आता है कि जो इंसान ने सबसे पहले लगभग 11,000 साल पहले जो सबसे पहली धातु की खोज थी वो क्या थी? आपकी कॉपर थी। उस वक्त तक जितने भी औजार बनते थे, वेपन्स होते थे, यूटेंसिल्स होते थे, वो कॉपर की बनते थे। दूसरे नंबर पर जो आपका मेटल खोजा गया था वो गोल्ड था। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये जो गोल्ड खोजा गया, ये गोल्ड मिला कहाँ पे? सबसे पहले ऑब्वियस बात है कहीं तो मिला होगा। तो इसके बारे में कोई प्रॉपर थ्योरीज भी नहीं, एविडेंस नहीं है। माना यह जाता है कि लगभग 6000 BC, 6000 साल पहले, जो ईरान इराक का पोर्शन होता है जिसको हम लोग मेसोपोटामिया कल्चर के नाम से डिनोट करते हैं, वहां की जो नदी घाटी है विच इज कॉल्ड दजला फरात, यूफ्रेट्स करके एक रिवर है, वहां की नदी घाटी में सबसे पहले जो था सोना आपका वो मिला था। इस समय तक इसे चमकदार पीली धातु के रूप में जानते थे। उसके सुंदर रंग और दुर्लभता के कारण आभूषण, धार्मिक वस्तुओं और साम्राज्य के प्रतीक के रूप में इसको क्या किया गया? प्रयोग किया गया। सबसे पुराना सोने का आभूषण लगभग 4500 से 4000 ईसा पूर्व का पाया गया, जो कि बुल्गारिया के वर्ना नेक्रोपोलिस में है। अगर आज की बात की जाए तो बुल्गारिया जो कंट्री है यूरोप में, वहां के नेक्रोपोलिस में स्थित है। यहां के एक पुरुष को गोल्ड ज्वेलरी के साथ दफनाया गया है। यह सोने का सबसे पुराना ज्ञात इस्तेमाल है। ये वो एविडेंस आप देख सकते हैं आपके सामने कि ये जो गले में पहना हुआ है, ये एविडेंस माना जाता है हिस्ट्री का सबसे पुराना एविडेंस है जो गोल्ड के एविडेंस की फॉर्मेट में अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है? तो बुल्गारिया में अवेलेबल है। प्राचीन काल की बात की जाए तो सोने को बेसिकली आप ऐसे मानिए कि ये ना देवताओं के लिए एक मांस भी मानते थे, यानी देवताओं का मांस माना जाता था। ये जो
एविडेंस है ये मिस्र में, इजिप्ट में मिलता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व मिस्र के राजा और रानी सोने को देवताओं का मांस कहते थे। इवन मिस्र वासियों को सोने का प्रेम का अनूठा उदाहरण ये तूतन खामेन की कब्र, ये तूतन खामेन हम जानते होंगे मिस्र के जो राजा हैं उनकी वाइफ है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी सुंदरता को लिए, उस समय माना जाता था कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हैं, तो इन्होंने अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए गोल्ड का जो एक मास्क होता है वो पहन करके सोती थी। तो ये आपको एक कब्र भी मिली है राइट नाउ, जो मम्मी आप कह सकते हैं, इजिप्ट से मिली है, ठीक है। तो देखिए, तो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपने चेहरे की त्वचा को निखारने और कोमल बनाने के लिए अक्सर सोने का मास्क पहनकर सोनी थी। ऐसा उस समय माना जाता था कि ये पहनती थी। अगर मैं सिक्कों की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे पहला जो गोल्ड का कॉइन है वो 700 बीसी में लीडिया, राइट नाउ कहां पर है वो, तुर्की में। तो सबसे पहला गोल्ड का जो कॉइन है वो कहां मिला है आपका, टर्की में। इससे पहले इजिप्ट में ऑलरेडी हो चुका था। अच्छा, रोमन साम्राज्य ने 100 ईसा पूर्व में ऑरियस नाम के सोने का सिक्का चलाया था। ये तब की सबसे महंगी करेंसी थी। ये वो करेंसी है ऑरियस जो कि रोमन एम्पायर द्वारा सबसे पहले चलाया गया था। भारत की बात की जाएगी तो भारत में जो सोने का सिक्का था करीब 100 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा विम कडफिसस ने चलवाया। बहुत फेमस क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। और इंडिया का अगर पहला गोल्ड कॉइन, आप कह सकते हो शुद्ध सोने का सिक्का, प्योर गोल्ड कॉइन था, तो वो किसने चलाया था, कुषाण वंश के, जो कुषाण डायनेस्टी है उसके राजा थे विम कडफिसस। अगर आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, कुषाण डायनेस्टी के बहुत फेमस किसे, कनिष्क, उसका नाम में भी आप लोगों ने सुना होगा। इस पर भगवान शिव का चित्र उकेरा हुआ है। ये रोमन साम्राज्य के सिक्कों से ही प्रभावित था। तो अगर आप कह सकते हैं कुषाण डायनेस्टी के सिक्कों को, तो उसमें शिव जी की इमेज थी, जो कि किससे इंस्पायर्ड था, जो रोमन डायनेस्टी के सिक्के थे उसी से इंस्पायर्ड थे। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि आखिर इंसानों के लिए सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑब्वियस है गोल्ड इतना प्यारा क्यों है। गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर रही है, लगातार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रही है, फिर भी गोल्ड का जो इंपोर्ट है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। कभी चाइना क्रॉस कर जाता है हमें, बट जनरली हमेशा हम लोग क्या है, टॉप पे हैं। तो आखिर इतना प्रेम क्यों है सोने से, तो उसके पीछे कुछ 2-4 रीजंस होते हैं, जिसमें से पहला ऑब्वियस बात है, शुरुआत में हमने सोने को क्या समझा है, कॉमन स्टोन था, जस्ट एक तांबा या जो नॉर्मल स्टोन होते हैं कुछ इस तरीके का मेटल माना। बट जब धीरे धीरे ग्रो होने लगा तो आसानी से, सबसे पहली बात है, इस गोल्ड को क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। अगर आपको कोई नया स्ट्रक्चर चाहिए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके उसको शेप दिया जा सकता है। कहीं ज्यादा चमकदार होता है, वैसा शाइनिंग इसकी कहीं ज्यादा होती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एक समय के बाद अपनी चमक खो भी देते हैं। आपके घरों में जो लोहे के होंगे यूटेंसिल्स होंगे, तांबे के होंगे या किसी और चीज के होंगे, जनरली 2-4 साल बाद वो थोड़े से डाउन होने लगते हैं। बट गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है। अगर मैं एविडेंसेस की बात करता हूं तो ऐसा एविडेंसेस नहीं है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। क्रिश्चियन का जो बाइबल होता है, मुस्लिमों की जो कुरान होती है, आप कह सकते हैं, देखिए ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत तक में सोने का वर्णन है। मनुस्मृति में शादियों में, त्योहारों में सोने के महत्व के बारे में लिखा गया है। ईसाइयों की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथ बाइबल में भी गोल्ड का जिक्र लगभग 400 बार हुआ है। तो ये हर एक कम्युनिटी या रिलीजन में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस्लाम की कुछ हदीस में सोने का जिक्र है। इसमें मुस्लिम पुरुषों की सोने की ज्वेलरी पहनने की मनाही है, लेकिन महिलाएं पहन सकती हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी गोल्ड को बोला गया है, बट बाय द फीमेल ओनली। तो मेल उसको नहीं पहन सकते, बट फीमेल उसको पहन सकती हैं। चलिए अब इस गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आश्चर्यजनक तथ्य के बारे में बात करते हैं कि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड है उससे एक तार बनाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर लंबा क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे जो रीजन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो कि 19.3 है। इसको इस तरीके से समझिए कि जो 1 लीटर वाली बोतल है, अगर आप उसमें 1 लीटर वाली बोतल में गोल्ड रखते हैं तो उसमें लगभग 1 किलो पानी आता है, तो उसी बोतल में लगभग 19.3 किलो गोल्ड आ जाएगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होती है। मेल्टिंग की बात की जाएगी तो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। वहीं इसे उबालने के लिए अगर आपको बॉईल करना है तो 2808 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है अब तक लगभग 1,87,200 टन ये सोना निकल चुका है। अगर 100 ग्राम सोने की बात की जाए, जो मैंने बताया आपको, 25 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, खींचा जाना चाहिए। इसका जो मोटाई होगी तार की वो 5 मी होगी, 5 माइक्रोन जितना तार, 25 किलोमीटर लंबा तार 10 ग्राम गोल्ड से क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। 30 ग्राम सोने की डली खोजना 5 कैरेट का डायमंड खोजने से भी ज्यादा दुर्लभ है। 1 टन गोल्ड एक्सेल लगभग 5 से 8 ग्राम सोना ही निकलता है। इट मींस अगर आप ओर की बात करते हैं तो 1 टन यानी 1000 किलो अगर आपका ओर है, उसमें से अगर गोल्ड की बात की जाए तो कितना गोल्ड निकल पा रहा है, केवल 5 से 8 ग्राम गोल्ड ही निकल पा रहा है। तो आप सोचिए कितनी महंगी प्रोसेस है। दैट्स वाई सोना सबसे ज्यादा महंगा क्यों है। भारत की बात की जाए तो भारत गोल्ड के मामले में भारत का इतिहास क्या रहता है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले कर्नाटक का रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक हट्टी माइन है, ये कोलार गोल्ड फील्ड है ऑलरेडी, जो कर्नाटक में मिलती है, बट वो बाद में, बट इनिशियली जो
इंडिया में गोल्ड सबसे पहले मिलता है वो कहाँ मिलता है? हल्टी गोल्ड माइन है, वहां से मिलता है। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होती है जिससे आप किसी भी मेटल की एज पता कर सकते हैं कि लगभग कितने साल पुराना है। उससे पता चलता है कि 200 ईस्वी के पुराने हैं, यानी भारत में लगभग 1800 साल पहले सोने की माइनिंग शुरू होती है। तो इंडिया में जो माइनिंग स्टार्ट होती है दैट इज अराउंड 1800 बीसी के अराउंड। भारत में सोने की अगर माइन की बात करता हूं तो स्पेशली 3 माइन है, जिसमें से पहली है सोलार जो कोलार गोल्ड फील्ड है, दूसरी हट्टी गोल्ड माइन है और तीसरी रामगिरी गोल्ड फील्ड है। तो आप कह सकते हैं साउथ में ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलाकर के लगभग 80% गोल्ड इंडिया का ऑलमोस्ट है। हालांकि अलग अलग सभ्यताओं से भारत के व्यापारिक, ध्यान रखिएगा, रिश्ते रहते हैं। भारत में हालांकि गोल्ड निकल रहा था, लेकिन इंडिया रोमन इंपायर से बहुत ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट भी करता था। हम अपने यहां से क्या उनको देते थे? हम यहाँ से स्पाइसेस वगैरह देते थे, काली मिर्च वगैरह बहुत फेमस थी हमारे यहाँ से, तो यहाँ से वो लेकर के जाते थे और उसके बदले वो हमें क्या देते थे? गोल्ड देते थे। तो अब यहाँ का जो गोल्ड हुआ उसका क्या हुआ? तो उसके लिए 2-3 अटैक को आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें सबसे पहला अटैक है आपका, सोमनाथ मंदिर को 7 बार लूटा गया। आपने सुना होगा गजनवी की कहानी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ की लूट से कितना सोना, उसकी बाकी लूट से 80 गुना ज्यादा था। तो आप खुद समझिए कि जितना उसने टोटल अब तक लूटा था उसका 80 टाइम ज्यादा वो किसकी वैल्यू थी? गोल्ड की थी। वहीं सेम कहानी होती है नादिर शाह की। नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा 1739 में, तो वो इतना सोना ले गया कि उसने अपने यहाँ की जनता का जो टैक्स था वो 3 साल तक टैक्स फ्री कर दिया। तो आप खुद समझिए कितना गोल्ड था जो इंडिया से वहां ले जाकर के उसने यूटिलाइज किया होगा। शाहजहां के जमाने में मुगलों ने सोने का एक सिंहासन, ये तख्ते ताउस था, इसको बनवाया था। इसमें 1 लाख तोला यानी करीब 1166 किलो सोना क्या हुआ था? लगा हुआ था। इस तख्ते ताउस को भी नादिर शाह अपने साथ लेकर के गया था। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो मैक्सिमम गोल्ड था वो किसी न किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा लड़ाई की गई और लड़ाई में अपने साथ इसको वापस ले जाया गया। अब बात करते हैं अमेरिका को। अमेरिका किसने बनाया? तो आप इसके बारे में समझ लीजिए कि लगभग गोल्ड ही वो धातु थी, मेटल था, जिसने अमेरिका को अमेरिका बनाने का काम किया। कैसे? उसके फेमस बहुत एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड गोल्ड रश। कहानी कुछ इस तरीके की है, लगभग 1848 के आसपास की बात है कि अमेरिकी नदी के पास में जेम्स मार्शल नाम का एक बंदा था जो लकड़ी का काम करता था। उसने उस पानी में, जो नदी वहां बहती थी, उस पानी के बीच में एक हल्की येलो कलर की मेटल देखा, जिस मेटल को देखकर उसको ऐसा लगा कि मे भी ये गोल्ड हो सकता है। जब पता चला, उसको चेक करवाया तो पता चला ये गोल्ड है। तो उस गोल्ड को निकालने के लिए पूरे अमेरिका भर से जितने भी लोग थे वो वहां पे जाकर के रहने लगे और उस रिवर में से गोल्ड को क्या करने लगे? निकालने लगे। आप कह सकते हैं, देखिए 1849 में ही इसने जोर पकड़ा। शुरुआत में लोगों को नदी के आसपास पानी छानकर सोना निकाला, फिर खुदाई करने लगे। अच्छा, इन लोगों को बेसिकली क्या नाम दिया गया था? तो इन लोगों को 49ers के नाम से 49ers कहा जाता था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश, यही गोल्ड रश कैलिफोर्निया का पोर्शन था जिसको गोल्ड रश के नाम से डिनोट करते थे कि ऐसा लोग जो गोल्ड के लिए यहां पर आते हैं, तो जब वहां पे रहेंगे तो ऑब्वियस बात है धीरे धीरे वो लोग बसना शुरू करेंगे। तो अमेरिका का एक बहुत फेमस शहर है विच इज कॉल्ड सैन फ्रांसिस्को। ये वही शहर है कैलिफोर्निया में जो शहर गोल्ड रश के कारण रिजल्ट में आया। 1848 में यहां पर 1000 लोग रहते थे, लेकिन 2 साल बाद लगभग वहां पर 25,000 प्लस लोग रहने लगे इस चीज को लेकर के। गोल्ड रश ने होटल्स, कपड़े और खुदाई के उपकरणों, व्यवसायों को जन्म दिया। 55 तक अधिकांश सोना निकाल लिया गया था जो करीब 3.4 लाख केजी था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश केवल सोने की खोज और खनन की कहानी नहीं है, बल्कि इसने अमेरिका के इतिहास को नया आकार दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गोल्ड की खोज के लिए जब लोग आएंगे तो उनकी बाकी डिमांड्स भी होंगी, तो उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री भी सेटअप हुई। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका में कुछ हद तक गोल्ड रश ने नए अमेरिका को क्या दिया? जन्म दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साहब अभी जमीन में कितना आपका गोल्ड बचा हुआ है? तो अगर इस तरीके की हम लोग बात की जाए तो लगभग मान लीजिए करीब 2 लाख टन इतना गोल्ड ये लगभग निकल चुका है और 50,000 टन के आसपास का गोल्ड है जो आपका भी बचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं, हालांकि ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये डेटा अनऑफिशियली है, ऑफिशियली डेटा तो ऑब्वियस कह नहीं सकते कि जमीन के अंदर कितना गोल्ड बचा हुआ है। मे बी आने वाले दिनों में कुछ नए क्षेत्र भी आपको मिले जहां पे सोने की खोज हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट ऐसा है कि 50,000 टन के आसपास का गोल्ड और आपका बचा हुआ है। अब साहब क्वेश्चन आता है कि ये जो गोल्ड है इसके रेट इधर रिसेंटली इतने हाई क्यों हुए और फिर एकदम से डाउन क्यों हो गए? तो जरा समझिए, ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का होता है। गोल्ड एक ऐसी धातु होती है जिसको लोग अपनी इमरजेंसी पर्पस के लिए रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम गोल्ड को सेल करेंगे और उसके बदले हमें कैश मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिक्विड अगर कोई एलिमेंट है तो वो गोल्ड होता है। लिक्विड एलिमेंट का मतलब होता है कि जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट आपको उसको सीधे बदले कैश दे देता है। अब यहाँ पे गोल्ड एकदम से इतना तेजी से क्यों बढ़ा? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो 2 जियोपॉलिटिकल इवेंट थे, जिसमें से पहला इवेंट था रशिया और
यूक्रेन की जो वॉर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी लग रही थी कि हो सकता है ये वॉर कन्वर्ट हो जाए वर्ल्ड वॉर में। फिर एकदम दोस्त थोड़े दिनों बाद इसराइल और फिलिस्तीन की न्यूज़ आ गई कि इसराइल फिलिस्तीन भी आपस में लड़ रहा था, तो दुनिया भर में ना एक डर का माहौल था। इस डर के माहौल के कारण जो गोल्ड होता है, ऑब्वियस बात है, लोगों ने गोल्ड को खरीदना शुरू किया, खरीद करके अपने पास रखना शुरू किया कि नियर फ्यूचर में अगर परेशानी हुई तो हम इस गोल्ड को बेच करके काम चला लेंगे। अब इसीलिए जो गोल्ड आपका 70,000 तो बढ़ते बढ़ते 80,000 तक लगभग पहुंच गया। अब क्वेश्चन आया कि ठीक है साहब, तो एकदम से अभी देखिए कल परसों में आपका गोल्ड कितना 72 73 पे आ चुका है, तो एकदम से नीचे क्यों आया? तो जो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट आया वो था ट्रम्प साहब का जीतना। जो ट्रम्प साहब हैं वो अमेरिका के, आपने पता चला होगा कि राष्ट्रपति अनाउंस हो गए हैं। तो ट्रम्प साहब की जो स्पीच थी, उन स्पीच में उन्होंने सबसे पहले ही बोला था कि जो मेरा प्राइम फोकस रहेगा वो फोकस इसराइल और फिलिस्तीन की जो वॉर है और रशिया यूक्रेन की वॉर, इसको रोकना होगा। तो अब समझिए, अगर ये वॉर रुक जाएगी तो जो एक फियर का सिनेरियो है दुनिया भर में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। तो जब डिक्लाइन हो जाएगा तो जो गोल्ड की प्राइसिंग हाइक हो रही तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी? डाउन होने लगेगी। तो दिस इज द ओनली रीजन कि दुनिया भर में ट्रम्प साहब के जीतने के बाद ही गोल्ड के जो प्राइस है वो क्या हो गए? डिक्लाइन हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा गोल्ड इसलिए बढ़ा और ट्रम्प साहब के जीतने के बाद इसलिए डिक्लाइन हुआ। बट गोल्ड एक ऐसी धातु है जो धीरे धीरे निकली रही है, लोग अपने यहाँ इकट्ठा करके रख ही रहे हैं चीज़ों को लेकर के। गवर्नमेंट की कोशिश हो रही है कि आपको गोल्ड कम से कम खरीदवा। देखिए, गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदने में आपका भी नुकसान है और जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में उतना है नहीं। डिमांड जितनी गोल्ड की है, अगर उतना होगा नहीं तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। गोल्ड को अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है जिस देश से हमें इंपोर्ट करना होगा हमें उस देश की करेंसी में पे करना होगा, वो रुपया तो लेगा नहीं। इसलिए दुनिया भर में जो गोल्ड का ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। अब डॉलर आरबीआई तो छापेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि जो डॉलर है उसको हमको कहाँ से देना पड़ेगा? जो हमारा करेंसी रिजर्व होता है उसमें से हमें डॉलर को पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत फेमस एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी निकाली हुई है, जो कि लगभग आपको गोल्ड के पैरेलल ही चीज़ें देती हैं, उतनी ही सुविधा देती है, उतना ही उसकी वैल्यू होती है। इवन जब इमरजेंसी की सिचुएशन में आप जाएंगे बेचने के लिए तो लगभग सेम ही सिनेरियो होता है। बट फिर भी गोल्ड का प्यार, तो गोल्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को लेकर के इस प्यार को बनाए रखिए, कोशिश कीजिए इस मैटर को समझने के लिए कि गोल्ड की सिनेरियो क्या है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में से कि गोल्ड जो है उसकी इंडिया में जो सबसे बड़ी माइन है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? चलिए, तो ये रही कहानी आपकी गोल्ड को लेकर के। दुनिया की सबसे रहस्यमयी धातु, दुनिया की सबसे आप कह सकते हैं पवित्र धातु, क्योंकि गोल्ड को एक श्राप भी दिया गया है, इंडियन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया गया है, ठीक है? चलिए समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।